स्मृति होती है, मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे। तो हम कहते अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको याद करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं आपको भुलवा सकता हूँ, है ना। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जो जीव सारा जीवन भक्ति करते हैं, जो भक्ति सारा जीवन भक्ति करते हैं, तो भगवान अंत समय में ऐसा कभी नहीं होने देते कि उनको भुलवा देंगे। किसी ना किसी तरीके से उनको याद दिलवाते हैं कि अंत समय में जीव को स्मृति कराते हैं, याद करवाते हैं, अपनी याद करवाते हैं। किसी ना किसी तरीके से जीव भगवान को याद कर बैठता है जब सारा जीवन भक्ति करता है। इसलिए भगवान ने गुणों का हिसाब बनाया कि जिस गुण में हम सारा जीवन रहते हैं उसी गुण में ही हम अंतिम समय में रहते हैं, क्योंकि हमें अभ्यास उसी गुण का होता है। इसलिए भगवान उसी गुण में ही हमें अंतिम समय में लेकर के आते हैं। वो ऐसा लगता है कि हम भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन भगवान चाहे तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। और विस्मृति, भगवान हमें अपने पूर्व जन्मों की विस्मृति करा देते हैं। हमारे जो पूर्व जन्म हैं उनमें हमारे कौन माता पिता थे, कौन भाई बहन थे, ये हमें याद नहीं है। भगवान उनकी हमें विस्मृति करा देते हैं, भुला देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर उनकी विस्मृति नहीं कराई तो जीव के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे जिएगा, कैसे अपने माता पिता का सुनेगा, पिछले माता पिता की सुनेगा, अब के भाई बहनों से प्रेम करेगा या पिछले भाई बहनों से प्रेम करेगा, तो वो बीच में फंस जाएगा। इसलिए भगवान ने स्मृति भी बनाई, स्मृति भी बनाई। स्मृति इसलिए बनाई ताकि जीव मुझे याद कर सके, भगवान को याद करे। और विस्मृति इसलिए बनाई ताकि जीव अपनी पुरानी बातों को भूल जाए, है ना, पुराने जीवन को भूल जाए, पुराने जन्मों को भूल जाए, इसलिए विस्मृति बनाई। और क्या कह रहे हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। भगवान कहते हैं चाहे कितने भी वेद पढ़ लो, लेकिन उसका सार क्या है, कहते ना, वेद पढ़ने का सार क्या है। वेद पढ़ने का सार क्या है कि मुझे जानना है। वेदों में क्या है, वेदों में बहुत कुछ है, बहुत सारे विभाग हैं वेदों में, जिसमें कर्म कांड विभाग भी है। इस वेदों से ही ये लिख रहा है कि ये व्रत करने से ये लाभ मिलता है, ये अनुष्ठान करने से ये लाभ मिलता है, इतने दिन यहाँ दिया जलाओगे तो ये लाभ मिलेगा, इतने दिन वहाँ चुन्नी जाके चढ़ाओगे तो ये लाभ मिलेगा। ये सब वेदों में वर्णन है ऐसा, क्योंकि वेदों में कर्म कांड विभाग है। तो लेकिन ये चुनने वाले पे है, ये पढ़ने वाले पे है, सुनने वाले पे है, वो किसको चुनता है। वेदों में ये भी है कि क्या 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 करने से क्या लाभ मिल सकता है, और वेदों में ये भी है कि कैसे हम अपने परम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, कैसे हम निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। दोनों चीजें हैं, चॉइस हमारी है कि हम क्या चुनते हैं। तो भगवान यही कहते हैं वेदों में केवल मैं जानने योग्य हूँ, मुझे जानो, मुझे जान करके तुम मुझ तक पहुंच पाओगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुरर्जुना। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जान जाता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। केवल जानने मात्र से, केवल जानने मात्र से। क्या भगवान के जन्म को हम जाने, भगवान का कैसे जन्म होता है, क्या क्या कर्म होते हैं, भगवान हमारे यहाँ भौतिक जगत में क्यों आते हैं, और आकर के ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं, माखन चुराना, मटकी फोड़ना, रास लीला करना, ये भगवान ने ऐसी लीलाएं क्यों की, ये बात जब हम समझ जाते हैं भगवान कहते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता, है ना। तो जानना, भगवान को जानना ही वेदों का एकमात्र जो है कार्य है। वेदों से हम एकमात्र भगवान को जानना ही हमें वेदों से सीखना है। अदरवाइज हम इधर उधर की भक्ति में भटक जाएंगे, इधर उधर के ज्ञान में भटक जाएंगे। वेदों में भरपूर ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, लेकिन हमने चूज करना है कि क्या हमें
निकालना है उसमें से। जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका जब अन्न प्रक्षालन होता है तो उसके आगे बहुत कुछ रख दिया जाता है। जैसे भागवत भी रख दी जाती है और धन भी रख दिया जाता है और साथ में टॉयज वगैरह भी रख दिए जाते हैं और भी कई चीजें रख दी जाती हैं कि देखने के लिए कि बच्चा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है ना। तो अगर बच्चा भागवत की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये कहा जाता है कि बच्चा भक्त बनेगा, है ना, भक्त बच्चा बनेगा। अगर बच्चा पैसे की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब बच्चा एक भौतिक बनेगा, भौतिक पैसा कमाने वाला बनेगा। अगर बच्चा टॉयज की तरफ अट्रैक्ट होता है कि ठीक है, खेलने खाने वाला बच्चा, शैतान बच्चा बनेगा। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि बच्चा अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु का जब प्रक्षालन हुआ तो सामने सारी चीजें रखी, तो उन्होंने भागवत की तरफ उनका अट्रैक्शन हुआ। तो शुरू से ही वो भागवत की तरफ उनका अट्रैक्शन हुआ, तो वो इतने बड़े भक्त कहलाए। भगवान होते हुए भी भक्त की उपाधि उन्होंने लेना उचित समझा। भक्त के नाम से जाने, भगवान होते हुए भी वो भक्त के नाम से जाने। तो इस तरीके से ऐसे ही वेदों में भी सारे विभाग हैं, कर्मकांड विभाग भी है और साथ में शुद्ध भक्ति का विभाग भी है और भी कई अनुष्ठान है वेदों में। लेकिन चॉइस हमारी है कि हम क्या चुनते हैं, हमें क्या चाहिए। क्या हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो भगवान से अगर आप प्रेम करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो भी वेदों में उसका व्याख्यान दिया गया है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे भगवान को जान सकते हैं। तो अब हमने चूज करना है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। जानने, वेदों में बहुत कुछ है लेकिन उसमें से जानने योग्य क्या है, सिर्फ भगवान ही उसमें से जानने योग्य है। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। मैं वेदांत का संकलन करता, वेदांत का संकलन। वेदांत क्या होते हैं, वेदों में और वेदांत में क्या अंतर होता है? वेदों का जो एक तरह से निष्कर्ष होता है, जो कंक्लूजन जिसको कह सकते हैं, है ना, वेदों का अंत। वेदांत मीन्स वेदों का अंत, अंत मीन्स निष्कर्ष। जो वेदों का निष्कर्ष होता है, जो कंक्लूजन होता है, या ये कह सकते हैं समराइज फॉर्म ऑफ वेदांत। शॉर्ट में हम क्या समझते हैं, तो वेदांत है ये। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वेदांत, इस संदेह में वेदांत का संकलन करता हूँ, मैंने ही वेदांत बनाए हैं और समस्त वेदों का मैं जानने वाला हूँ। भले ही वेद ब्रह्मा जी लेकर के आए, लेकिन ब्रह्मा जी को देने वाले कौन है, स्वयं भगवान है। तो यही भगवान इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। जब जीव की मृत्यु होती है तो क्या होता है, हमारी जब मृत्यु होती है, भौतिक शरीर को, स्थूल शरीर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है। मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ जाता है ना, मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ हो जाता है। तो मन में कौन है, हृदय में भगवान स्वयं बैठे हैं। इसलिए भगवान ये वॉच करते रहते हैं कि मन में क्या है, मन में क्या चल रहा है। भगवान पूरी निर्देश भी देते रहते हैं और वॉच करते रहते हैं। तो जब हमारे स्थूल शरीर हम त्यागते हैं, तो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ स्थूल सूक्ष्म शरीर हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर के जाता है। तो भगवान जो है वो ये देखते रहते हैं कि क्या हम मन में क्या स्टोर कर रहे हैं, क्या हम जोड़ रहे हैं, कैसी हमारी चेतना है, कैसी हमारी भावना है। भले ही हम अपनी भावना को किसी से भी छिपा दें, है ना, हमारे मन में तो आपके प्रति घृणा है, ईर्ष्या है या फिर प्रेम है, ये आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है।
है ना। आपके अलावा केवल जान सकते हैं तो स्वयं कृष्ण जान सकते हैं हमारे मन में क्या स्टोर, क्योंकि भले ही आप उसका रिएक्ट करें ना करें, लेकिन मन में वो इकट्ठा होता जा रहा है। हमारी चेतना, अगर आप सबसे प्रेम करते हैं, सबसे ये चाहते हैं कि सब सुखी रहे, मुझे मिले ना मिले दूसरे व्यक्ति को मिल जाए, इसकी भावना है ऐसी। तो सबकी बताता नहीं श्रम की वजह से है, तो सबकी ऐसी कि हमें मिले ना मिले सबको मिल जाए, कोई बात नहीं, हम रह जाए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। ये भावना होनी चाहिए। है माता जी, सबकी है, थोड़ी थोड़ी सबकी है, कभी कभी, है ना। तो ये भावना होनी चाहिए कि दूसरे को सुख मिले, दूसरों को आनंद मिले, है ना। दूसरों को जिसमें अच्छा लगता है हम वही काम करें। हम केवल अपने अपने को अच्छा लगे वो काम नहीं करना है, जो दूसरों को अच्छा लगे वो काम करें, दूसरे प्रसन्न रहें, क्योंकि दूसरे प्रसन्न रहें। आज ही गुरु माँ वो एक स्टोरी सुना रही थी कि रामानुजाचार्य के शिष्य, एक शिष्य नहीं, शिष्य कह सकते हो, एक पुजारी थे, मतलब वो रोज रंगनाथ जी को चावल, सारा दिन रंगनाथ जी को चावल डुलाते रहते थे। तो जो कोई भी मतलब इतनी वो सेवा करते थे कि उनकी रंगनाथ जी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता था, कोई हर बातचीत हो पाती थी भगवान के साथ। तो जिसको जो भी प्रश्न पूछना होता था वो उन पुजारी को आकर बोल देता था कि भगवान से ये पूछना, तो वो पूछ के उनको आंसर कर देते थे। तो ऐसे ही इवन रामानुजाचार्य जो उनके गुरु थे, रामानुजाचार्य जी को भी जो कुछ पूछना होता था वो उनको आके बोलते थे कि आप पूछना आज भगवान से कि ये क्या प्रश्न, को जो भी प्रश्न होता था तो वो सबको पूछ के बताते थे। भगवान से एक मीटिंग टाइम होता था उनका कि भगवान इस समय मीटिंग करते थे उनके साथ। तो एक दिन उनके मन में आया कि मैं रोज सबके प्रश्न पूछता हूँ, कभी मैंने अपने लिए तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं भी पूछ के देखूं अपने लिए क्या भगवान कहते हैं। तो गुरुमा बहुत अच्छे से सुना रही थी, मुझे इतना आता नहीं है सुनाना। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान मेरा कब मैं इस आवागमन के चक्र से छूटूंगा, मेरा अंतिम जीवन कब होगा। तो भगवान ने थोड़ा सोचा विचारा, तो भगवान ने बोला कि अभी काफी समय लगेगा। तो उन्होंने बोला भगवान ऐसे कैसे, मैं तो इतनी आपकी सेवा करता हूँ, सारा दिन रात आपको चावल डुलाता हूँ और आप मुझसे इतने अच्छे से बात करते हैं, ऐसा लगता है मेरा आपके साथ प्रेम का संबंध है। जो कोई भी देखता है और हर कोई मुझे ही आकर के कहता है कि आप भगवान से पूछ के बताना, और आप बताते भी हैं, तो फिर मेरे बारे में ऐसा क्या कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। बोले क्योंकि तुमने मेरी सेवा की है, मेरे भक्तों की सेवा नहीं की है, वैष्णवों की सेवा नहीं की है। तो पुजारी जी ने वो चावल जो डुला रहे थे झट से वहीं फेंका और चल दिए कि अब आज से मैं आपका चावल नहीं डुलाऊंगा, मैं फिर भक्तों की ही सेवा करूंगा। तो हालांकि वो बड़े उच्च कोटि के भक्त थे और उच्च कोटि के भक्त होने के नाते उनको कौन उनसे सेवा लेगा, कोई भक्त उनसे सेवा लेना ही नहीं चाहता था, तो कैसे सेवा करे। बड़े परेशान हो गए, सबको जाके कहते कि मैं सेवा करना, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना। मैंने जो पहले सुन रखी है उसमें यही था कि वो किसी को गुरु बनाना चाहते थे। गुरुमा ने और तरीके से थोड़ी सी सुनाई कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो कोई इतने बड़े पुजारी को इतने किसको कैसे वो शिष्य बनाए। तो फिर वो वेश बदल करके वो किसी के पास गए और वहाँ उनकी गायों की सेवा करने लग गए। और वहाँ जाकर के जब वो गायों की सेवा करने लगे, 6 महीने हो गए उनको सेवा करते हुए, तो 6 महीने बाद फिर से भगवान के पास आए और भगवान से आके बोलते हैं कि अब तो मैं भक्तों की सेवा करके आया हूँ। और तो भगवान बोले कि हाँ अब आप एलिजिबल हो गए हो मेरे धाम में आने के।
तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि अगर उनके धाम में कोई आना चाहता है तो पहले उनको भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा करनी है लेकिन भक्तों के माध्यम से करनी है। भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से भी ज्यादा आवश्यक है। भले ही भगवान की सेवा हो या ना हो लेकिन भक्त की सेवा अवश्य हो। कहते हैं ना, शास्त्र बताते हैं कि अगर आप अपने ठाकुर कर रहे हो तो ऊपर से कोई, मान लीजिए कोई परम वैष्णव आके आ जाते हैं, मेरे साथ तो अक्सर होता है ऐसा कि मैं अगर सेवा कर रही होती हूँ तो महाराज जरूर आके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो अगर कोई परम वैष्णव आते हैं तो आपको सेवा वहीं छोड़ करके प्रणाम करना है। ये उस समय दुविधा होती है कि आप सेवा छोड़ें या प्रणाम छोड़ें, किसको छोड़ें। तो शास्त्र यही बताते हैं कि आप ठाकुर जी की सेवा भले ही छोड़ दो लेकिन वैष्णव को प्रणाम करना नहीं छोड़ना है ना। तो भक्त की इतनी महत्व बताया है शास्त्रों में, इसलिए भक्तों की सेवा हर समय खोजनी चाहिए। हमें हर समय तलाश में रहना चाहिए कि कैसे हम भक्तों की सेवा करें। और पुरुषोत्तम मास तो सुंदर मास है भक्तों की सेवा करने के लिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि हम भक्तों की सेवा करना। हरे कृष्णा। श्री गोपाल की जय, गुरु महाराज की जय। आपका